सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। मोहम्मद साहब की बात आपके अनुसार जो कहते कि जिब्राइल से हुई थी, वो तो उसका तो कोई और विटनेस नहीं है, किसी और ने उस कॉन्वर्सेशन को नहीं सुना, नहीं देखा, लेकिन मोहम्मद साहब की बात को मान लिया, तो फिर वहां से वो कंटिन्यू हो गया। तो सोर्स तो इज वन पर्सन जिसका अदर कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, अब ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। इसका जवाब ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा और मैंने ये कहा कि भाई मुझे जो है मेरे खुदा ने ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। तो अब अगर उस स्टेटमेंट के अंदर कोई खास बात नहीं हुई, एक आम सा स्टेटमेंट है, तो आप भी ये क्लेम कर सकते हैं। 10 आदमी क्या 10,000 आदमी ये क्लेम करेंगे कि भाई हमारे पास भी एक स्टेटमेंट है और हमें भी खुदा ने दिया है। अब देखना यह है कि उस स्टेटमेंट के अंदर कोई खास बात है या नहीं, कि क्या वो इंसान की कुदरत से बाहर है या नहीं। अगर वैसा स्टेटमेंट बनाना इंसान की कुदरत से बाहर है, तो इसका मतलब यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह दावा कि यह कुरान अल्लाह के पास से आया है बिल्कुल सही है। और अगर वो इंसान की कुदरत के बस में है कि कोई भी आदमी उस जैसा कुरान लिख सकता है, तो यह दावा गलत है। और कुरान ने यह चैलेंज दिया हुआ है आज से नहीं, उस सोसाइटी को जो सोसाइटी नेटिव अरबिक स्पीकर थी, कि आप इस जैसी चैप्टर नहीं एक आयत बना दो। वो पूरी सोसाइटी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना चाहती थी, शहीद करना चाहती थी, और जिसने मदीने के ऊपर आकर हमला किया कई मरतबा, वो सोसाइटी इस चैलेंज को नहीं ले सकती। जबकि उनके यहाँ बड़े बड़े शायर गुजरे हैं जिनकी पोइट्री के जो दीवान होते थे ना, वो काबे की दीवार के ऊपर लटकाए जाते थे उस जमाने में, जब काबे के अंदर बुत परस्ती होती थी। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े शायर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजिजा का, इस मिरेकल का जवाब नहीं दे पाए। ये इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। तो आप मतलब ये इसका आप थोड़ा इसमें डिटेल में मुझे बताएं कि इस दलील या ये जो चैलेंज है इसका क्या मतलब है, मतलब इस तरह का बना के, तो मतलब किस सेंस में। देखिए, कुरान करीम के जो अल्फाज और इसी तरीके से उसका जो कंटेंट है, ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि एक आम इंसान के बस का नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं एक बहुत बड़ा शायर हूं, हो सकता मैंने अरबी में पोइट्री की और मैं बड़ा मशहूर शायर हूं, तो मुझे बड़ा मशहूर शायर किसने बनाया? अगर मैं अंधों में काना राजा हूं, तब तो मेरी शायरी चमकेगी नहीं। हाँ, अगर सब लोग जो है बहुत एलोक्वेंट हैं, ठीक है, सब लोग उस पोइट्री को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अब मैंने अपनी पोइट्री लोगों के सामने दिखाई, तो और मेरी पोइट्री बहुत अच्छी है, तो सब लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे और इस तरीके से मुझे बड़े शायर का खिताब मिल जाएगा, ठीक है। गालिब को, मिर्जा गालिब मसलन उर्दू के बड़े मशहूर पोइट हैं, आपने नाम सुना होगा। तो गालिब इतने अजीम पोइट कैसे बने? चूंकि लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, लोगों ने उनको बनाया ना, तभी बड़े बने, खुद से तो नहीं बन गए। अब उस दौर में, जिस दौर में कुरान करीम नाजिल हो रहा था, और कुरान करीम नाजिल हो रहा था अरबी में, और उन लोगों में नाजिल हो रहा था जो अरबी बोलने वाले हैं, और उस जमाने में नाजिल हो रहा था जब अरबिक जो लिटरेचर है वो अपने पीक पर था। आज अरबिक लिटरेचर अपने पीक पर नहीं है, उस जमाने में अपने पीक पर था, उस जमाने में नाजिल हो रहा था। और उस वक्त कुरान करीम उनको ये चैलेंज देता है कि भाई ये इतनी सारी हजारों आयतें आ गई हैं, इनमें से कोई एक आयत जो शेर जैसी दिखती हो लेकिन शेर ना हो, पोएट्री जैसी दिखती हो, राइम करती हो लेकिन पोएट्री ना हो, और फुल ऑफ कंटेंट्स हो, वो लाकर दिखाओ। किसी भी आदमी ने उस चैलेंज को आज तक कबूल नहीं किया। कोई तो करता, कोई तो ये कहता कि हाँ भाई मैं बहुत बड़ा पोएट हूं, मैं उसके मुकाबले में एक चैप्टर लिखूंगा। क्यों नहीं उन्होंने कबूल किया? इस बात की दलील है कि उनको इस बात का अंदाजा था कि हम इस चैलेंज को कभी कबूल नहीं कर पाएंगे। तो आप दो बातें कह रहे हैं कि एक जो है वो एक पोएम की तरह राइम करता हो लेकिन पोएम ना हो, और पोएम ना। अब आप ही जब इस चीज को आज ही के दौर में कबूल करना मुश्किल है कि एक चीज पोएम की तरह राइम करती है और पोएम ना हो, ये क्या बात है? ये आपको वो बताएगा कि जिसने अरबिक पोएट्री समझी हो और अरबिक पोएट्री के अंदर वो एक्सपर्ट हो कि कैसे कुरान पोएम की तरह राइम तो करता है लेकिन पोएम नहीं है। अच्छा, ठीक है। और पोएम की तरह राइम करता हो बट पोएम ना हो, और इस तरह, और लेकिन फुल ऑफ कंटेंट हो, मतलब कंटेंट से फिर आपका क्या मतलब? जाहिर है कि कंटेंट से मतलब यह है कि उसके अंदर जो बात कही जा रही है, एक तो ये कि वो नेचर के मुताबिक है, फितरत, इंसान की फितरत के मुताबिक है। दूसरे ये कि वो बात सच्ची है। कुरान करीम में मसलन एक मिसाल देता हूं आपको मैं, एक साहब थे अबू सुफियान उनका नाम था, और उस वक्त तक कि वो मुसलमान नहीं हुए थे। मुसलमान हुए हैं वो बहुत बाद में, बिल्कुल आखिर में जाकर। तो वो एक बिजनेस कैरावान में सीरिया गए, और उस जमाने में सीरिया जो था वो रोमन एम्पायर का हिस्सा था। तो रोमन एम्परर ने ये सुना कि अरेबियन पेनिनसुला में किसी शख्स ने नबूवत का, नबी होने का दावा किया है। तो वो ये जानना चाहता था कि आखिर वो कौन शख्स है और वो क्या कहना चाहता है।
तो अबू सुफियान उस जमाने में चूंकि उस एरिया में थे, और ये कौन कह रहा, खुद अबू सुफियान ही कह रहे हैं कि मैं वहां था, और वहां पर बाजार के अंदर जो पब्लिक मार्केट थी, तो वहां पर उसके बादशाह के कारिंदे आए और उन्होंने कहा कि भाई अरबियन पेनिनसुला से कोई आदमी है, तो मैंने कहा मैं हूं। तो मुझे जो है बादशाह के दरबार में ले जाया गया, और मुझसे बादशाह ने पूछा कि चूंकि तुम उसी इलाके के हो, तो तुम ये बताओ कि मोहम्मद किस चीज की तालीम देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब अबू सुफियान खुद ये कहते हैं कि उस वक्त तक तो मैं मुसलमान था, मेरे दिल में आया कि मैं झूठ बोल दूं, लेकिन चूंकि झूठ एक गलत बात है, इसलिए मैंने सच बोलना मुनासिब समझा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बादशाह ने पूछा कि वो किस चीज का हुक्म देते हैं, तो मैंने ये बताया कि वो सच्चाई का हुक्म देते हैं, वो एक अल्लाह का हुक्म देते हैं, वो नमाज पढ़ने और रोजा रखने का हुक्म देते हैं। तो अगर अबू सुफियान ये कहते कि भाई वो झूठ बोलने का हुक्म देते हैं, वो तो गर्दन मारने का हुक्म दे देते हैं, वो तो धोखेबाजी का हुक्म देते हैं, वो तो डबल फेस होने का हुक्म देते हैं, तो अब वो हुक्म कुरान में भी होता। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीजों का हुक्म दे रहे हैं वो सारी फितरत और इंसान के नेचर के मुताबिक है, वो सारी भलाई की बातें हैं। तो ये मतलब हुआ कि कुरान जो है वो अपने कंटेंट के एतबार से रिच है, कि उसके अंदर जो कुछ है वो भलाई का है। वो इंसान की बुराई के लिए कोई भी बुराई के ताल्लुक से एक भी आयत कुरान करीम के अंदर आप ढूंढकर नहीं दिखा सकते। जो आयत है वो इंसान की भलाई के लिए है। पोइट्री के अंदर ऐसा नहीं होता। जब एक आदमी पोइट्री कहता है तो उसके अंदर उसके अपनी फीलिंग्स होती हैं, उसके अंदर उसका अपना मफाद होता है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह की कोई फीलिंग या अल्लाह का मफाद नहीं है, बल्कि इंसानियत के मफाद के लिए कुरान करीम। ये मतलब है कुरान के फुल ऑफ कंटेंट होने का। देखिए, इसमें इसको पता नहीं इसके लिए टेक्निकल शब्द क्या है, बट इस पे तनकीद करने वाले या कुरान के कॉन्टेक्स्ट को समझाने वाले बहुत सारे अलग अलग लोग रहे हैं। और आईसिस भी आज के डेट में जो है कुरान अपने जो है वो बंकर्स में कुरान ही रखती है, और फिर जो लोगों को गोली मारती रहती है तो वही कुरान की कॉपी उनके पास रहती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसको अलग लोग अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। अब अगर आप अच्छे होंगे तो आपको एक चाकू जो है वो सब्जी काटने की चीज ही नजर आएगी। अगर आप बुरे होंगे तो आपको जो है वो चाकू इंसान की गर्दन काटने की चीज नजर आएगी। तो अगर आप, चूंकि आप में अच्छाई है तो आप उसको बस अच्छे कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं। जो लोग बुरे हैं वो उसी आयत को जो है गोली मारने से पहले पढ़वाते हैं। तो isn't it true with every book? हाँ बिल्कुल, मैं तो कहता ही कि सारी की सारी किताबें इंसानों ने ही लिखी है। नहीं, अब अगर ये बात है उसको छोड़ दीजिए कि किसने लिखी है। अगर ये बात, ये कायदा और ये रूल हर किताब के साथ सही है कि भाई जो अच्छा आदमी है वो उसको सही तरीके से समझेगा और जो बुरा आदमी है वो उसमें से गलत बात निकालेगा, तो जब ये बात है तो गलती उस बुक की है कि उस आदमी की है? हाँ, यहाँ पे बात डिफरेंस यहाँ पे आ जाती है कि उस बुक को जो है किस पर्पस से और कहां से आई वो किताब। आपका क्लेम ये है, पर्पस उसको छोड़ दीजिए। आपने ये बात कही कि आईसिस के बंकर्स में किताब रखी हुई है, कुरान रखा हुआ है, और चूंकि वो गलत लोग हैं तो इसलिए उसको गलत तरीके से समझ रहे हैं। तो मुझे उनके बंकर्स में रखे हुए कुरान की गलती है ये, या उन लोगों की गलती है जो उस कुरान को गलत तरीके से समझ रहे हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ नहीं, आपका पॉइंट ये है कि कुरान सेक्रेड है और वो आसमान से उतरी है। मेरा पॉइंट ये है कि उसको इंसानों ने बनाया और आपको कह दिया कि जो है वो आसमान से उतरी है। अब आप उसको सेक्रेट मानने लग गए, आप उसको जो है एकदम से बहुत आपने उसको हाईएस्ट जो है ओहदा दे दिया। अब क्या है, होता है कि इसी चीज को लोग मिसयूज करते हैं। उनको वो तो गलत समझते हैं, गलत लोग हैं, उनको गलत समझ में आता है। लेकिन अब जो चूंकि आपने उसको एक अथॉरिटी दे दिया कि ये डिवाइन है, इसमें जो चीज है, जो चीज तुमको जो चीज लिखा है वही है। अब उसको जब वो बंदा पढ़ता है उसको कुछ और समझ में आता है। समझ में आता नहीं है, समझ में आता नहीं है। वो अपने दिमाग की खराबी की वजह से गलत समझता है, ये उसकी गलती है। ये किताब की या उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसकी गलती नहीं है, ठीक है। और बाय द वे इस मौजू के ऊपर मैं इतना बोल चुका हूं कि भाई आप हिंदुस्तान, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उस कॉन्स्टिट्यूशन की एक लाइन उठाकर भी उसको मिस इंटरप्रेट करेंगे तो 10 लाख लोगों को वैसे ही मार सकते हैं, ठीक है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हाथ रखकर हमारे पीएम भी हलफ लेते हैं, प्रेसिडेंट भी हलफ लेते हैं, चीफ जस्टिस भी हलफ लेते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर मुल्क चलता है, उसी की एक लाइन आप मिसकोट कीजिए और 10 लाख लोगों को मार दीजिए। तो ये उस मिसकोट करने वाले की गलती होगी जिसने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको मिसकोट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन की गलती नहीं होगी। ये नहीं कहा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने यह लाइन क्यों रखी थी इसमें कि उसको मिसकोट कर दिया गया, ये उस आदमी की गलती होगी। ऐसे ही कुरान करीम को जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मिसकोट करेंगे ये उनकी गलती है। ये गलती ऐसा नहीं है कि भाई जिन लोगों ने कुरान करीम, जिन पर कुरान करीम नाजिल हुआ या जिन्होंने कुरान करीम नाजिल किया, अल्लाह ताला की जात ने, ये गलती वहां से चल रही है, बल्कि इंसान की गलती है कि वो मिसकोट क्यों कर रहा है। देखिए, आप इंपॉर्टेंट बात यह कि मैं कहां से आ रहा हूं और मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि
प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है कि जब आप उस किसी भी किताब को जो है आप इतना सीक्रेट बना देते हैं, आप उसको ये अथॉरिटी दे देते हैं कि ये सबसे ऊपर है, इसके ऊपर और कुछ नहीं है, तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उसको जब जो जैसे पढ़ेगा, जो उसको समझ में आएगा, तो वो उसी को समझ लेगा कि यही डिवाइन वर्ड्स है और मुझे यही करना है और मैं सही कर रहा हूँ और मैं अल्लाह की खिदमत कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। और अब चूंकि कुरान जो है, जब अपने पन्नों को जलाने से जो है कोई सुपर पावर नहीं रोकता है, उसकी कोई गलत कॉपी बनाने से कोई सुपर पावर नहीं रोकता है, और उसकी अगर कोई गलत मिसकोट करे, मिसअंडरस्टैंड करे या कुछ भी करे, तब उसमें सुपर पावर कोई इंटरवेंशन नहीं करता है। तो इन दैट केस क्या बन जाता है, वो एक बहुत ही आसान टूल बन जाता है। अगर ऐसा होता तो इस वक्त सारे मुसलमान आईसिस ज्वाइन कर चुके होते, सारे मुसलमान। और कितने मुसलमान है इस मुल्क, इस दुनिया के अंदर? 1 बिलियन से तो ज्यादा है ना। तो 1 बिलियन लोग अगर आईसिस ज्वाइन कर चुके होते तो क्या हशर होता इस दुनिया का। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि ये किताब को, जिसको आप ये कह रहे हैं कि भाई आपने सेक्रेट बना लिया और सबसे ऊपर रख दिया, और इस वजह से कुछ लोगों के जहन में ये है कि भाई इसमें जो लिखा हुआ है, जिस तरीके से हम समझ रहे हैं वही सही है, और लिहाजा अब आप बंदूक उठा के मारना शुरू कर दें, तो इससे तो ये नतीजा निकला ना कि सिर्फ जंगें इसी वजह से होनी चाहिए कि चूंकि कुछ लोगों ने एक किताब को गलत तरीके से समझा। राइट, यही तो नतीजा निकला ना। फिर तो किसी और वजह से जंग नहीं होनी चाहिए थी। आखिर क्या वजह है कि दूसरी वजह से भी जंग होती है? नहीं, और उसमें लोग ज्यादा मरते हैं। हाँ, जंग बहुत सारे वजहों से होती है। मैं क्या कह रहा हूं कि ये किस सिनेरियो में, किस वजह से आईसिस के बंकर्स में भी जो है किताब, कुछ भी और XYZ किताबें मिल सकती थी, कुरान भी जो है सबसे ज्यादा क्यों मिल रही है। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट की बस बात, आपकी वीडियो जो है वो स्टॉप हो गई है। जी हाँ, आ गया मैं वापस। जी, तो क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि मतलब क्यों जो है जब, हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब कुरान इसकी गारंटी नहीं लेता है कि हम मेरी जो है कोई पन्नों को अगर जलाए तो कोई सुपर पावर इंटरवीन करेगा, या फिर मेरी कोई गलत कॉपी बनाए तब इंटरवीन करेगा, या फिर मेरी कोई एक गलत इंटरप्रिटेशन करे उस पे। मैंने उसी का जवाब दिया कि अगर कोई गलत देखिए, गलत कॉपी और उसकी लाइनों को चेंज करने की ना किसी ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, ना मुसलमान कभी ये दावा करता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन की बात आ जाइए। अब अगर कोई आदमी कुरान की गलत इंटरप्रिटेशन करता है, ठीक है, उसकी जबान पे तो ताले नहीं लगेंगे। जाहिर है कि हम एक दुनिया के अंदर रहते हैं जहां इंसान को फ्री विल है, तो जबान पे तो ताले नहीं लग सकते। तो वो बोलेगा, अपनी राय रखेगा, लेकिन उस दुनिया के अंदर एक मेजोरिटी, एक बड़ी तादाद ऐसी होगी जो उस गलत इंटरप्रिटेशन को उसी वक्त रिजेक्ट कर देगी। यही चीज आईसिस के साथ हुई। आईसिस में लोग कितने हैं? 10,000 होंगे, 20,000 होंगे, मैं कहता हूं चलो 1 लाख लोग होंगे। ठीक है, ये कितना परसेंटेज है टोटल मुसलमानों का? यानी 1% भी नहीं है, 0.1% होगा। तो ये भी मैं बहुत ज्यादा मान रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक मेजोरिटी ने, एक वास्ट मेजोरिटी ने उस इंटरप्रिटेशन को सब्सक्राइब नहीं किया। तो जो वास्ट मेजोरिटी जिसने इंटरप्रिटेशन को सब्सक्राइब नहीं किया बल्कि रिजेक्ट कर दिया, उसकी का जो बिलीफ और जो इंटरप्रिटेशन है वो सही होगी, या आईसिस की इंटरप्रिटेशन सही होगी? ठीक है, तो बात जो है, देखिए वही जो आपने पहले से पहले। एक चीज और मैं बताता हूं आपको, LTTE के पास कौन सा कुरान था? नहीं, वो मैं तो कह रहा हूं कि बहुत सारी और बुक्स हो सकती है, बहुत सारी और। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई बंकरों में कुरान ही क्यों मिलता है, तो भाई LTTE के पास तो कुरान नहीं मिला, ट्रिपल के पास तो कोई कुरान नहीं है। ठीक है, और मैं बताऊं कि वो एथीस्ट नहीं है, के एथीस्ट नहीं है, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट एथीस्ट नहीं है, बल्कि इवेंजेलिकल हार्डकोर क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, उनके पास कोई कुरान नहीं है। लेकिन क्या क्रिश्चियंस पूरे तमाम क्रिश्चियनिटी को आप के की वजह से ब्लेम करेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि तुम अपनी बाइबल को डिनाउंस क्यों नहीं करते, तुम्हारी वजह से जो है ट्रिपल के लोगों के जेनोसाइड कर रही है? क्या आप ये कहेंगे? क्या किसी ने आज तक ये मुतालबा किया? ठीक है, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि मेरा इस पे क्या कहना है। जैसा कि आपने कहा कि फिर जो है सारे जो मुसलमान है वो जो है टेररिस्ट बन जाते, तो बिल्कुल सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि वो इंसान है और इंसान में अच्छाई होती है और ज्यादा अच्छाई होती है। तो मैं किस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ, किस बात पे स्पॉटलाइट डालने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जब क्रिश्चियंस फॉर एग्जांपल एक किताब को डिवाइन बना देते हैं कि ये जो है ऊपर से ही आया और इसके ऊपर कुछ नहीं है और इसमें जो भी लिखा है वो परफेक्ट लिखा है, मुसलमान गलत है तो गलत है, ये हमारी किताब ने हमें कह दिया, अब इस पे कोई सवाल नहीं हो सकता है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये परफेक्ट है।
और इसका गारंटी जो है ये खुद किताब लेती है, इसने कहा है कि ये ऊपर वाले से आई है। क्रिश्चियन नहीं, देखिए दावा जो है ना, कभी पॉसिबिलिटी के दावा से ना करें, रियलिस्टिक करें। क्रिश्चियनिटी में कभी ये दावा नहीं कि मुसलमान गलत है, ये दावा हो तो दिखाइए। ठीक है, वो कहते हैं जीसस जो है वो सन ऑफ गॉड है, मुसलमान इस बात को नहीं मानते हैं। हाँ वो अलग बात है, लेकिन ये बाइबल में ये तो नहीं लिखा हुआ कि मुसलमान गलत है। तो जो भी उनकी इस बात को नहीं मानेगा कि जीसस सन ऑफ गॉड है, वो तो उनके हिसाब नजर में गलत हुआ। हाँ तो वो एक अलग इशू है। आप ये मत कहिए कि बाइबल में ये लिखा हुआ है कि मुसलमान, क्योंकि मुसलमान जो जिनको आप मुसलमान समझते हैं, जो आज की दौर जिनको, वो उस वक्त थे ही नहीं, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स को आज आप मुसलमान समझते हैं। हमारे नजदीक तो जो क्रिश्चियंस थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, वो भी मुसलमान ही थे, और जीसस से पहले मोसेस के जो फॉलोअर्स थे वो भी मुसलमान ही थे। हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी डेफिनेशन है। जी अब आप आगे चलिए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि वो जब उस किताब को पढ़ेंगे, जब के उस किताब को पढ़ेगी, तो उनको यही लगेगा कि हम ही सही हैं, इसमें अब हमें कोई तनकीद करने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब हमें जो भी परेशान कर रहा है, हमारी बातों को जो नहीं मान रहा है, उनको या तो हम अपने देश से बाहर करेंगे या तो हम उन पे गोलियां चलाएंगे। तो उनको वो उस नैरेटिव को फिर कैरी करने लगते हैं, जैसा कि उन्होंने किया अभी ब्लैक्स के साथ, बहुत बुरा व्यवहार किया, बहुत लिंचिंग्स हुई उस वक्त में। फिर बाद में कॉमन सेंस प्रिवेल किया और बहुत सारे मूवमेंट्स के बाद जो है चीजें सही हुई काफी। हाँ, एक मिनट, अभी मैं यही रोकता हूँ। कॉमन सेंस और बहुत सारे मूवमेंट के बाद चीजें सही हुई, हो गई ना? क्या किसी चर्च ने ये कहा कि हम बाइबल को वापस ले लेते हैं और इस वजह से सही मुआशरे सुधार की तरफ आया हो, या मुआशरे में उन्होंने कल्चर में अवेयरनेस पैदा की और उसके बाद लोगों में सुधार आया हो? किस वजह से आया? बाइबल को वापस ले लिया उन्होंने। आप तो जानते ही होंगे कि 2 बाइबल्स हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। तो उन्होंने एक हेवी एडिटिंग किया और एक जो है नया वर्जन लेकर, वो एडिटिंग उनके यहाँ के से पहले चल रही है, और वो इसीलिए आप किसी भी क्रिश्चियन से ये पूछें कि क्या बाइबल प्रिजर्व है, वो कभी इस बात को साबित ही नहीं कर पाएगा कि बाइबल प्रिजर्व है, क्योंकि आज से एडिटिंग नहीं हुई है। के से भी तो हजारों साल पहले से उनके यहाँ एडिटिंग चली है, तो उनका नॉर्म है, दिस इज अ नॉर्मल ट्रेंड इन क्रिश्चियनिटी, एडिटिंग करना। हाँ, ये मुझे बताइए कि क्या के की वजह से चर्च ने बाइबल को वापस ले लिया हो, एडिटिंग कर दी हो, और उस वजह से फिर मुआशरे के अंदर सुधार आया हो और ब्लैक्स जो है उनकी लाइफ अच्छी हो गई हो? अगर ऐसा कह रहे हैं तो शायद मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लूं, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। आप देखें, एक सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट की बहुत बड़ी मूवमेंट चली फ्रांस के अंदर, जो है बहुत बड़ा मुहिम चला, और उसके वजह से काफी चेंजेस आई। और जो मतलब क्रिश्चियंस है, मतलब बहुत सारे प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस होंगे, बहुत कम जो है हार्डकोर क्रिश्चियंस रहेंगे, और मैक्सिमम जो एथिज्म का भी जो आप वेव देख रहे हैं, काफी सारी जो पहले क्रिश्चियन कंट्रीज हुआ करती थी उनमें काफी जोर शोर से चल रहा है। हम लोग जो है मुद्दे से भटक रहे हैं। अब आप जो है फ्रांस के इनकलाब की तरफ चले गए। देखिए, बात उस पर आइए कि अगर किसी किताब को कोई आदमी गलत समझ रहा है तो ये उस आदमी की गलती है या उस किताब की गलती है? मैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन को गलत समझूं तो क्या इस वक्त पार्लियामेंट मेरे समझने की वजह से उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देगी, या ये कहा जाएगा कि भाई तुम्हारी अकल खराब है, तुम क्यों इसको गलत समझ रहे हो? यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है, एक बुनियादी प्रॉब्लम आ जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सब मानते हैं कि इंसानों ने लिखा है और इसमें गलतियां हो सकती हैं, ये सब मानते हैं कि इसमें अगर कोई चीज गलत है तो हम बैठ करके इसमें डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, वोट करेंगे, उसको चेंज करेंगे। आप आए दिन न्यूज सुनते रहते हैं कि ये चीज जो है अमेंड हो गई, ये चीज चेंज हो गई, और फ्यूचर में ऐसी बहुत होती रहेगी। बट रिलीजियस बुक के साथ यही प्रॉब्लम आ जाती है कि उस पे लोग कहते हैं कि नहीं, आप इस पे सवाल नहीं कर सकते हैं, ये परफेक्ट है। आप सवाल कर रहे हैं, आप कर तो रहे हैं। ये किसने कहा कि आप सवाल नहीं कर सकते हैं? आप सवाल कीजिए और उसको इम्परफेक्ट साबित कीजिए। जब आपने उसको इम्परफेक्ट और इररेलेवेंट साबित कर दिया तो अब आपका दावा पक्का हो गया। अब आप उस कम्युनिटी से मुतालबा कीजिए कि भाई ये जो आयतें हैं ये आप निकालिए, या उस कम्युनिटी के अंदर से ये आवाज उठे और इतनी मजबूत आवाज हो और लॉजिकल और यानी रैशनल आवाज हो कि हाँ भाई ये जो आयतें हैं ये इररेलेवेंट हैं और ये जो आयतें हैं ये मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा कर रही हैं। अगर ऐसा कोई दावा हो वो सामने तो आए। अभी तो एक आदमी, मसलन मैं आपकी मिसाल दूंगा, आपने जहन में एक मफरूजा, एक चीज जहन में बिठा ली कि भाई ये जो रिलीजियस बुक्स हैं इनकी वजह से वायलेंस फैल रहा है, ठीक है। अब आपने ये बिठा लिया, एक असम्पशन है, इसकी रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। अब जो आदमी, और आपका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, आप बाहर से बैठकर हवाई फायरिंग करें और ये कहें कि नहीं जी आपको कुरान में एडिटिंग करनी चाहिए, भाई आप कौन होते हैं? हम ये पूछेंगे कि जिस आदमी ने कुरान करीम को पढ़ा है, समझा है, और वो ये समझता है कि इसका फला चैप्टर दुनिया के अंदर वायलेंस फैला रहा है और इररेलेवेंट है, वो ये मुतालबा करे तो थोड़ी देर के लिए हम मान मिले। लेकिन एक आदमी जो बाहर बैठा हुआ है वो मुतालबा करे तो उस मुतालबे की क्या अहमियत है? क्या एक अमेरिका के अंदर बैठा हुआ आदमी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज करने का मुतालबा कर सकता है?
ठीक है, बात ये आ जाती है, अभी कल की बात है, परसों की बात है, आईसिस का एक हमला हुआ, एक बंदा था, उसने अपनी कार जला ली, फिर चाकू मारता रहा 3-4 लोगों को, वीडियो भी आया। तो कल मैं कहीं पे चल रहा हूँ, बांग्लादेश में हुआ है, बहुत सारे ब्लॉगर्स पे हमला हुआ है। तो मैं वो तो अब ये बकायदा बांग्लादेश ढाका का जो कैफे है वहां पे देख लें कि बकायदा एक हिंदू जैन लड़की थी, उस पे जो फिदाइनों ने पूछा कि तुम्हें कुरान की आयतें आती है क्या? उसे नहीं आती थी, वो हिंदू वो जैन लड़की थी, उसको गोली मार दिया। तो पॉइंट ये है कि ये प्रॉब्लम तो मुझे अफेक्ट करती है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। इनडायरेक्टली कैसे कि आपको भी फर्ज करें कि आपको कोई गोली मारने आ जाए, ये कहेगा कि आप जो है असली मुसलमान नहीं, फॉर एग्जाम्पल। तो ये मैं नहीं चाहूंगा कि आपको कोई गोली मारे, ऑब्वियस सी बात है, इंसान हूं और ये इंसानियत के खिलाफ की बात है। तो उस बिना पर भी इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली दोनों ही तरीके से ये चीज मुझे अफेक्ट करती है, और इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ के इतना समय इसमें लगा रहा हूँ। तो मेरा देखिए, मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू आपसे कहना सिर्फ ये है कि आप सिर्फ एक एग्जाम्पल को लें। आप जो केकेके की बात कर रहे थे, सिर्फ उसकी बात देखें आप, कि वो चीजों को कैसे देखते हैं। जब वो किताब को पढ़ते हैं, वो जब देखते हैं और उसमें उनको जब ये कहा जाता है कि नहीं, ये जो है ऊपर से ही आया है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, इतने सारे लोग हैं, अगर चेंज हुआ होता तो अभी तक कह दिए होते, तो वो उसको जो समझते हैं फिर उस पर वो एक्ट करने लग जाते हैं। अब इंटरप्रिटेशन की भी कोई जो है गारंटी नहीं लेता कि किताब किसमें आप इसको कोई कैसे इंटरप्रेट करे। अब कौन सी इंटरप्रिटेशन सही है, उस पर भी जो है सवाल आ जाती है कि आपकी इंटरप्रिटेशन सही हो, वो कैसे जरूरी है। इंटरप्रिटेशन, मैंने आपसे कहा कि मोर देन 1 बिलियन पीपल, उनकी इंटरप्रिटेशन एक जगह, और चंद हजार लोग जो आईसिस में जुड़े हुए हैं उनकी इंटरप्रिटेशन एक जगह। तो क्या ये डज इट मेक्स एनी सेंस कि आप चंद हजार लोगों की इंटरप्रिटेशन को सही समझें और 1 बिलियन से ज्यादा लोगों की इंटरप्रिटेशन को गलत समझें? डज इट मेक एनी सेंस? मैं फिर से, अगर आप चले जाए वापस से, जब इस्लाम शुरू हुआ था तो इस्लाम को, उसका मैं जवाब दे चुका। अब देखिए, अभी तक की जो बात हो रही है ना, वो थ्योरेटिकल हो रही है और बात बहुत लंबी हो गई। मैं समझता हूं कि हमारे ऑडियंस के लिए भी इसमें कोई सीखने का कुछ नहीं मिला अभी तक के। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि भाई, कुरान करीम की किसी आयत पर आपको एतराज हो कि भाई मुझे ये आयत बॉदर करती है, आप वो मुझे बताइए, तब तो मैं जवाब देने की पोजीशन में होऊंगा। सिर्फ एक आपने जहन में मफरूजा कायम कर लिया कि भाई कुरान करीम को चूंकि हमने अथॉरिटेटिव पोजीशन दी हुई है, इसलिए दुनिया के अंदर कुछ लोगों का दिमाग खराब हो गया और कुछ लोगों ने उसको गलत इंटरप्रेट कर दिया। तो गलत इंटरप्रेट तो किसी भी किताब को किया जा सकता है, और जो क्रिमिनल होता है उसको अपने क्राइम को कमिट करने के लिए किसी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ही इज जस्ट ए क्रिमिनल। जो क्रिमिनल होगा उसको इंटरेस्ट मारने में है, उसको इंटरेस्ट लूटने में है। ठीक है, तो उनको किसी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत वो अपना ये जस्टिफाई कर सकते होंगे कि भाई हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो दूसरों के पास है, इसलिए क्राइम रेट बढ़ जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये किताब की गलती नहीं है, ये उन क्रिमिनल माइंडेड लोगों के जहन की गलती है। आप किसी भी सिचुएशन को किताब बदलकर सही नहीं कर सकते, बल्कि आप अवेयरनेस पैदा करके उस सिचुएशन को बदलेंगे। तो ये मेरी तरफ से जवाब है, और आई थिंक आपसे मैं ये मुतालबा करूंगा कि अगर आपको कोई आयत परेशान कर रही हो तो आप वो बताइए, उसकी इंटरप्रिटेशन मैं आपको बताऊंगा कि ये है। इंटरप्रिटेशन नहीं, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा। इंटरप्रिटेशन तो छोड़ दीजिए, इंटरप्रिटेशन तो मेरे अल्फाज होंगे, मैं तो आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, तब उस पर बात हो तो वो उसमें मजा आता है। महज ये कह देने से कि नहीं जी ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया, पॉसिबिलिटी से तो कुछ नहीं होता। देखिए, इसमें बात ये आ जाती है कि मैं कोई भी लाइन बताऊं, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपका बैकग्राउंड अच्छा रहा है, आप अच्छे सोसाइटी में पैदा हुए हैं, आप आईसिस के कॉलोनी में पैदा नहीं हुए हैं, तो आप मॉडर्न सिविलाइजेशन में रहे हैं, आप जो है अच्छी उसको एक अच्छे लाइट में देखेंगे। और मुझे अच्छे, मैंने तो पहले कह दिया कि मैं इंटरप्रिटेशन नहीं करूंगा, मैं विद कॉन्टेक्स्ट आपको बताऊंगा। आप किसी भी चीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट नहीं कर सकते ना। ये तो उस किसी भी किताब और किसी की भी स्पीच के साथ बिल्कुल फेयर बात नहीं होगी। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, इंटरप्रिटेशन नहीं करूंगा। जनाब, मैं वही कह रहा हूं कि इस सब चीज की गारंटी कैसे आती है कि उस लाइन का, उस कॉन्टेक्स्ट का, कि ये यही रहा होगा। उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रेजेंट किया। अगर अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रेजेंट किया तो वो अलग अलग प्रेजेंटेशन कहीं मौजूद तो होती, वो क्यों नहीं है? वो जो लोग अलग बोलने वाले होंगे उनका सिर जो है बहुत पहले कलम कर दिया गया होगा। फिर उसी पॉसिबिलिटी पर आगे उनका नाम बता दीजिए, हम भी मान लेंगे हाँ भाई इन लोगों के सिर कलम कर दिए गए। उनका नाम बता दीजिए कि इस वजह से इनका सिर कलम किया गया, क्योंकि इनके पास दूसरा वर्जन था कुरान का। ठीक है, क्योंकि आपका भी समय मैंने बहुत ले लिया है, तो इसको कंक्लूड करते हैं आज। मैं अब आपसे चंद सवाल करता हूं। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का।
सबक फिर पढ़ सदाकत